और शादी कैसी रही? शादी तो वैसे भी तेरे को पता है दूसरी थी उनकी। येलो येलो ये तो अंगूठा ज्यादा ही हो गया। हाँ सारा जल भी माता जी बहुत ठंड हो गई है। बस एक बात है, थोड़ी देर चलाओ ठंड हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस मैंने सुबह ही चीना को फ़ोन मारा था। मैं कहा चीना शादी हो गई है? कहती मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं कहा तुम लोग कहते हो मासी घर चले गए थे तो भी वहाँ से निकल रहे हैं तो गाड़ी में ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चिंता लग रही थी क्योंकि आपको पता माहौल थोड़ा सही नहीं है, तो बस अटैक वगैरह हो रहे हैं, माहौल सही नहीं है। तो बस ये लगता है कि बच्चे घर आ जाएं। अब मैंने वही बोला, मैं कहा शनि इतवार जो भी छुट्टी हो तो बाहर कहीं भी मत जाओ, क्योंकि देखो वक्त का कुछ पता नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, तो अपने घर में ही रहो। तो बस अब चीना कह रही है मम्मी हम थोड़ी देर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। बस जब तक घर पहुंचेगी नहीं टेंशन तो रहेगी, होता ही है ना। तो बस ये भी अभी दुकान से आए हैं, 2:45 बज गए हैं। पालक पनीर की सब्जी बन चुकी है। खाना तो खाना ही है। हाँ खाना तो खाना, हाँ घर तो आना ही है, सही बात है। पालक पनीर की सब्जी बन चुकी है, बस तवे को सिंक के ऊपर रखा हुआ है। बस मैंने कहा आप आओ तो रोटी बनानी शुरू करूँ। 2 बंदे हैं, 4 रोटियां नहीं बननी, तो बना के मैंने कहा क्या रखनी है। पालक पनीर भी बन चुका है। कन्नू तो बाद में खाता है। कन्नू बाद में खाएगा तो उसको गर्म फुल्का बना के वो दूँ। तो खाते ही लेट ही है। हाँ तो हम तो 2 खाएं टाइम से। वो तो टाइम से खाने से ही बात है। रस खाए होते हैं, फिर 3 बजे के करीब भूख लगी जाती है। ठीक है ना। दुकान से आया और कोई रास्ते में ये तो है नहीं कि उल्टा खाएंगे, खाना तो घर के खाना है। हाँ हम ज्यादा खाते ही नहीं है ना बाहर का। खाना है। पहले खा लिया, बहुत खाया है, बहुत खाया। अरे तब सूट करता है, अब सूट नहीं करता। अब इतना सूट भी उम्र के हिसाब से सूट भी नहीं करता। ठीक है ना। खासकर नाम तो खाए नहीं आते। हाँ नहीं आपके दांत की प्रॉब्लम है, मैं तो खा लेती हूँ। दाल नहीं तो खा लेती, मेरे को दाल की अब आप तो टोस्टर में भी कहते हो टोस्ट बनाओ, तो टोस्ट भी मुझसे नहीं खाए जाते क्योंकि जो किनारे होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तबते। हाँ बाकी सॉफ्ट जो सॉफ्ट होते हैं ना वो सॉफ्ट वाला खाया जाता है। हाँ आपके दांत बिल्कुल खराब, यानी कि बुढ़ापा आ गया आप में। अरे बुढ़ापा नहीं आ गया, मैंने वो दांत निकलवाया था ना, फिलिंग कराई। वो फिलिंग ठीक ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ, कैप सही नहीं लगी, क्या हुआ, गैप आ गया। उस गैप की वजह से दिक्कत आ रही है। चलो तवा रखा हुआ है, सिंक पे वो रोटी बनाती हूँ। आप कपड़े वगैरह चेंज करो, एसी चलाओ, बैठो। डॉक्टर दिखाया दादा रहेगा, वो बोला नहीं आपके दोनों ना साइड कैप लगी है, बीच में जो गैप है ना उसको भर नहीं सकते हम। क्यों? कैप के अंदर अगर भरेंगे तब भी वो अंदर कैप लग नहीं सकती। क्यों? 3 कैप इकट्ठी नहीं लगती। मैं चलो कोई बात नहीं, जब तक कुछ चल रहा है चलाओ, चलते हैं। बस 5 मिनट में पालक पनीर भी बन जाएगा। हल्का हल्का थोड़ा पानी है, ये सूख जाए। और देखो लालपन तो ऊपर आना शुरू हो गया है, जो रेगिशपन है वो ऊपर आना शुरू हो गया। धीरे धीरे पानी सूखते ही फर्स्ट क्लास बन जाएगा। जब तक 2-4 फुलके बनाते हैं, अभी भी देर है, अभी पानी है इसमें, क्योंकि पालक को पीसो तो हल्का हल्का पानी रह ही जाता है। चीना अभी निखिल दोनों शादी खा के आए हैं, 3 दिन बड़े मस्त हो गया है। तो मैंने पालक पनीर बनाई थी, तो मैंने कहा मेरे से पालक पनीर और रोटी ले जाओ गाइस। मैंने अभी इनको बना के बच्चों को दी है, क्योंकि ये घर ही खाएंगे। मम्मी भी है और पूछी बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ रही। हाँ और शादी कैसी रही? शादी तो वैसे भी तेरे को पता है दूसरी थी उनकी, अच्छी थी, मजा आया। मतलब एक ही जगह रह के मतलब लड़का लड़की सारे लड़के वाले सारे फ्रेंड बन जाते हैं एक दूसरे के, है ना। एक जगह 3 दिन से तुम रहे तो फ्रेंड बन जाते हैं, मस्तियाँ करते हैं, मस्ती कर। और मास्टर जी की तबीयत ठीक है? बस ठीक है, ठीक है ना। चलो भगवान करे ठीक रहे, इनका इलाज कराओ। अब शादी हो गई है, अब उनकी तरफ ध्यान दे मासी ना। नहीं मासी पहले भी हाँ नहीं अब और ज्यादा देना पड़ेगा थोड़ा सा। तभी विशु कहीं घूमने भी नहीं जा रहा। अभी कहीं जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे चले जाएंगे कभी। अब पापा ठीक नहीं है क्या करें? हाँ जब पापा ठीक हो जाएंगे तो तब चले जाएंगे। अब मम्मी है बेचारी अकेली, क्या करेगी? नहीं मन्नू है एक, उनका बात फिर भी 2 बच्चे हैं तो उनका खुद ही दिल नहीं करेगा। गुड़गांव जाना पड़ता है ना, आना जाना। चलो शादी तो सही हो गई ना। अब तुम कितने दिन से कहते शादी 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 शादी, हमने दीदी घर फेरा डालने जाना है, हमने शादी पे जाना है, हम सब कुछ हो गया। वक्त बस फटाफट बीत जाता है, पता नहीं चलता। अब तो कुछ नहीं है, अब देखते हैं। अब बाहर गई आना जाना नहीं है, घर बैठो, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा तो फिर चलेंगे। ठीक है हाँ माहौल थोड़ा सा ऐसे ही है। ये हमारी पूछी को देखो गाइस, बिल्कुल इसको देख के भौंकने लग पड़ती है। ये तेरे को देख के भाई क्यों भौंकती है? पहले तो मुझे इस बात का एक जवाब दे दे। इसको दुश्मनी है, हैं? पुरानी दुश्मनी है इसकी। किस चीज की? पता नहीं है किस चीज की कोको पुरानी को पता है, दुश्मनी कोको है? कोको बता दे भाई, तेरी बड़ी बहन भाई को देख के क्यों भौंकती है? ये तो खेलती है, ये तो कल पापा के साथ बड़ा खेल रही थी। ट्यूशन पढ़ के आ रहा है? 4 से 5 नहीं 6, 4 से 6 बज गए ना। पेपर कब है? पेपर कर ले। पेपर फिर शुरू हो गए? हाँ शुरू ही है।
नहीं पेपर का बड़ा वो है, बस खत्म होते हैं शुरू होते हैं, खत्म होते हैं शुरू होते हैं। पूछी भाई को सॉरी बोल, पूछी भाई को सॉरी बोल कि सॉरी भाई मैं नहीं भौंकूंगी, तेरे से इसकी कोई पुरानी जान पहचान है। हाँ चलो भाई, अब छुट्टियां कब है स्कूल की? 16 तारीख के बाद। 16 के बाद छुट्टियां? चलो अच्छा, 2 महीने 1.5 महीने की होगी, फिर जुलाई में जाओगे है ना? हाँ, जुलाई में। मई जून, हाँ 1.5 महीने की होगी। बस अभी अभी ये आए हैं, मेरे को कम से कम 1.5 घंटा हो गया दुकान पे बैठे हुए। तो मैंने कहा ये टॉवल है, ये टॉवल का सेट था, एक टॉवल बस ये मैला सा हो रखा है, कहीं मुंह साफ करते हैं कुछ होते हैं तो पसीने की कहीं बस स्मेल आती है, 2-3 दिन बाद ही मैं टॉवल ले जाती हूँ घर। एक टॉवल वहाँ पर टांग दी है। ये क्या हुआ हाथ? ये हाथ देखना कैसे हो गए सारे क्या? पीले पीले। हाँ। और ये देखते अम्मा हाथ लगाओ, मत हाथ धुआं लगाओ। देखना, ये देख हाँ कैसे धुआं निकल रहा है। कमरे पूरा बिल्कुल वहाँ भी गाइस पूरा धुआं धुआं हो गया। हाँ तो ये एक मैं कि चलो ये लेके जा रही हूँ, जैसे कोई भी मिट्टी मुट्टी साफ करने के काम आ हाँ, जाएगा, डस्टिंग के लिए। ये धो दूंगी मैं। और साथ में ये लेके आए हैं लड्डू, आज वीरवार है, मैंने कहा था कि आज लड्डू लेके आना, बेसन वाले लड्डू खाने का दिल कर रहा है। साईं बाबा जी भी यही खाएंगे, अभी भोग लगाते हैं जाके। और ये लिए हैं केले, 6 केले लिए थे, एक केला मैंने दुकान पे ही खा लिया गाइस। तो बस अब चलते हैं घर की ओर, टाइम हो चुका है 8:30। तो सब्जी तो पड़ी है, पालक पनीर बनाया था वो भी बड़ा है। कल डॉली रात को करेले दे गई थी, हमने रात को खाए नहीं, मैं नहीं खाया। आप खा लेना, ठीक है। एक करेला, एक आप ये खा क्या लेना। माता जी एसी बंद कर दो, घर जाने टाइम हो गया। हाँ एसी कर रहे हैं बंद, चलाने की भी जल्दी, बंद करने की भी माता जल्दी। जी बहुत ठंड हो गई है, इसलिए अब देखो ऐसे एक बात है, थोड़ी देर चलाओ ठंड हो जाती ठंड हो है। जाती है, मौसम चेंज है हो ना? गया। हाँ मौसम चेंज हो पता गया। है गर्मी की इतने मौसम चेंज हो गया, समझ नहीं आया। पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, यहाँ बारिश हो रही है, उससे ऐसे हो गया। अभी मैं रास्ते में आया तो मेरे को आवाज में वो लग रही ठंड, मैं कहा कल से फुल पहनता है। अच्छा स्वेटर निकाल दूँ? और एक काम स्वेटर साथ जैकेट निकाल दे, टोपी निकाल दे और दस्ताने निकाल दे, वही पहन लेता हूँ। हाँ सही है। लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर हाँ। मारेंगे, पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थर। तो आप ही खाओगे, मैं थोड़ा खाऊंगी। हाँ, तो- खाओगे? आदमी को बहुत ठंड लगती है, मैं क्या करूँ? पत्थर मारेंगे, रुक जाओ। मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को पत्थर बनाने वाली मेरी औरत है, सबसे बड़ा कहते हैं ये पाप ना किया हो, पापी है वो पत्थर मारे। मैं बोला सबसे बड़ा पापी यही है, इसलिए पापी है, पत्थर इसको मारो। हाँ। चलो बाय, जा रहे हैं। जा से इनके हाथ सड़ गए हैं गाइस। क्या होता है जब तेजाब चाहिए होता है, सुनहरे की दुकान पे हमेशा तेजाब होता है। जब कोई आता है हमारे पास सोने की मतलब चीज़ दिखाने के लिए, असली है नकली है, ये क्या कैरेट है क्या नहीं है, तो उस पर लगानी ही पड़ती है। कश नहीं लगेगी तो नहीं पता चलेगा। कि अगर कश लगते ही है तो समझ लो सोना नहीं है, अगर रह गई तो वो सोना है। तो ये देखो हाथ सारे साड़ के बैठ गए हैं अपने। गाइस ये देखो ये सारे, ये देखो पीला हो गया हाथ, ये भी पीला हो गया, ये भी पीला हो गया। अब कपूर वाला तेल लगाया है। पूरा तेल लगाया है। हाँ तो वही है ना, हाथ जल गए हैं। पट्टी कर दूं? नहीं पट्टी तो नहीं करनी, मैंने पूछा उसे फोन करे, वो कह रहा भाई साहब पट्टी मत करना, पट्टी करो ये गल जाएगा। कैसे इसको ओपन रखोगे तो हाथ सूज जाएगा। सारा येलो हो गया पूरा, देखो अंगूठा तो पूरा कितना, देखो हाथ सारा येलो। हाँ ये सारा येलो, ये तो अंगूठा ज्यादा ही हो गया। हाँ सारा जल बोला गया। हाथ ओपन रखो। असल में चक्कर गया, मैं उसने मेरे को कांच की शीशी में दिया है, और मेरे को कांच की शीशी में पड़ लेना। हमारे पास शीशी है छोटी, बोतल ढक्कन वाली है, वो से कस हो जाती कांच से, उसी को खोलो उससे निकाल लो, क्योंकि महीने 2 महीने बाद 3 महीने उड़ जाता है, तो उसे हमें ढक के रखना पड़ता है। तो अब मैं गली के अंदर गया, नाली के पास मैंने उससे दिया, तो जितना डरा उसमें डल गया, बाकी गिर गया। तो बाकी वो गिर गया। आपका तेजाब था, बोतल छोटी थी। बोतल छोटे, और मैंने पानी डाल दिया और सारा कुछ कर दिया। लेकिन क्या है कि अगर मैं डालता उसमें कुप्पी में डालता, प्लास्टिक की कुप्पी डालता, कुप्पी सड़ जाती ना, तो कुप्पी सड़ जाती। तो इसका वो बोतल कांच की, तो कांच की बोतल को कांच में ही पलटा, कांच में पलटना पड़ता है। यानी कि सबसे भारी मेरे से गलती एक हो गई, बता क्या? हाँ क्या बता? मुझे क्या बता? वो नहीं पहने ग्लव्स। हाँ तो खुद अपनी गलती खुद करते हो ना। अरे नहीं, ग्लव्स था, मैं वो सेटिंग खोलूंगा, सेटिंग में सामान पड़ा होगा, फिर ग्लव्स ढूंढूंगा, निकालूंगा, करूंगा। मैं 2 मिनट का काम है, थोड़ा सा इधर ऐसी 2 मिनट की देर के पीछे बस अपना सत्यानाश सारा वो हाथ जला। चलो कोई बात नहीं, वो लगा लो तेल। तो मुझे भूख लग रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं। फिर देखा आलू की पिट्ठी पड़ी है और साथ में ब्रेड पड़े हैं,
तो ये देखो सैंडविच बन रहे हैं गाइस, ये बहुत अच्छा सैंडविच का है, ये बहुत अच्छा। आजकल के जो आते हैं ना गाइस, वो एकदम लाइनें वाले होते हैं, वो चिपक जाते हैं, वो टेस्ट नहीं लगता। मगर इसमें मैं आपको दिखाऊंगी, चिपकते नहीं हैं और फूले फूले लगते हैं। आपको पता है जब मम्मी थी ना हमारी यहाँ पर, तो वो यही कहा करती थी निक्की को कि अपने टोस्टर में मत बना टोस्ट, तू ललता से टोस्टर ले, तो इसमें टोस्टर बनाया कर। मुझे ये वाले स्वाद नहीं लगते, चिपके हुए बिल्कुल पिचक जाते हैं और लाइनें पड़ जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। ये वाले नरम नरम है गाइस, बहुत अच्छा। भगवान करे इसको नज़र ना लगे, इसको नज़र ना लगे। और ये ऐसे ही रहे गाइस, आजकल ऐसे नहीं आते, बिल्कुल ऐसे आने बंद हो चुके हैं। और निक्की भी परसों की बात है, तो निक्की आई थी, कहती मैं टोस्टर दिखाना, आज फूले हुए खाने का दिल है। बहुत अच्छा है गाइस। वो हाइलेक्स का है, वहाँ से लेके आई थी पटेल नगर से। तो अब पता नहीं मिले ना मिले, कोशिश करूँगी दोबारा कि भैया ऐसा दो। वो कहते अब आते ही नहीं ऐसे। तो गाइज़ आज मैं लड्डू लेके आ गई। मैं कहा लड्डू गोपाल जी को और साईं बाबा जी को लड्डू का भोग लगेगा। बाद में ध्यान आया, हाय राम, सुबह से मुझे पता था एकादशी है, तो एकादशी के लिए लड्डू नहीं चाहिए होते हैं। लड्डू का भोग नहीं लगता, रिवाड़ी बर्फ़ी का लगता है, जो दूध की कड़ी होती है। तो वो वाली फिर मैं देखती हूँ, इनसे मंगवाती हूँ ये लड्डू, तो फिर हम खा लेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं रख दूँगी। साईं बाबा जी को भोग लगाने के लिए रखे, मैं इनके कल लगाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं इनको सुबह लगाऊंगी कल भोग, तब हम खाएंगे, क्योंकि उनके नाम का है। मैं थोड़ा सा खा चुकी थी, मुझे अभी याद आया कि मैंने बताना था कि कैसे बनते हैं। तो गाइस ये देखो, ऐसे फूले फूले बनते हैं। देखो ये फूले हुए हैं, पफ वाले हैं, देखो। और जो आते हैं वो लाइन बन जाती है और चिपक जाते हैं और हार्ड लगते हैं। ये गाइस बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अभी भी खाया, मैं लाल सॉस से खाती हूँ, मगर हरी चटनी भी है, मैंने हरी लेनी है, हरी भी ले लेती हूँ। हरी और लाल मिक्स करके खाती हूँ, बहुत टेस्ट। ये बहुत अच्छा टोस्टर है गाइस। तो मंगलवार को मैं लेके आई थी बैंगन, ये वाले छोटे बैंगन लेके आई थी। तो कोई बच्चा खाता नहीं है, आलू डालो तो कोई फ़ायदा नहीं है, शुगर होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि बैठे बैठे इसको 9:30 पौने 10 बज चुके हैं गाइस, एकदम भूत चढ़ गया है कि सब्ज़ी बनाई जाए, जबकि हमारी सब्ज़ी पड़ी है, आलू की पिट्ठी पड़ी है। मैं कह रही हूँ अभी हमारे मतलब करेले भी पड़े हुए हैं। अभी सोनी आई थी, थोड़े से आलू भी दे के गई है सूखे, यानी कि इतनी सब्जियाँ हैं, हम चाहे तो ना बनाएं, तब कल तक भी हमारी चल जाए दोपहर को। मगर दिल कर रहा है, जब दिल के आगे तो गाइस कुछ भी नहीं है। गाइस दिल कर रहा है तो हमने बनाया है टमाटर प्याज का मसाला, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसमें डाल देते हैं बैंगन गिनती के 7 हैं। मुझे इतने अच्छे लगते हैं गाइस, एक बारी में तो 1-1.5 तो खाया ही जाता है। ये भी खा लेते हैं। बस इसको ढक के रखेंगे ये इस लिड के साथ। और इसमें लिड के साथ ये होता है गाइस, इसमें भाप बनती रहती है और भाप का जो पानी है उसमें गिरता रहता है और बैंगन बनते रहते हैं, यानी कि बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस। कई लोग सूखे बनाते हैं, पहले मैं सूखे ही बनाया करती थी, अब मेरे को ये वाले अच्छे लगते हैं। तो ये वाले आराम से इसको अब लिड रख देते हैं ऊपर। तो इसको गैस को कर दिया हमने स्लो, और ये बनेंगे गाइस। जब बनते हैं तो आपको दिखाती हूँ, हरा धनिया डाल के, गरम मसाला डाल के, मज़ा ही आ जाता है गाइस। जो शैम्पू है, कंडीशनर है, तो आपको पता है किसी को लेना हो तो आप हमारी दुकान से ले सकते हो, क्योंकि आजकल स्किन प्रोडक्ट पे और स्लिम किट पे बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है गाइस। तो आप मतलब एक लेते हो तो 3000 की, अगर 2 लेते हो तो 4200 की है। तो 4200 लेने में ही मतलब हमें फ़ायदा है, तो आप ले सकते हो। अगर आपको लेना है, आपको हमारा नहीं है नंबर पता या दुकान नहीं मिलती है, तो मैं नीचे इनका टेलीफोन नंबर डाल दूँगी, जहाँ मैं बोल रही हूँ उसके नीचे टेलीफोन नंबर होगा। आप इनको फ़ोन करके इनसे मंगा सकते हो, इनको ऑर्डर दे सकते हो। दिल्ली या दिल्ली से बाहर कहीं भी कहोगे तो हम ये ऑर्डर आपको पहुँचा देंगे। और जो हमारा स्लिम किट है गाइज़, आपको देखा ही है, लोग मुझसे पूछते हैं चीना कैसे पतली हुई है। तो गाइज़ यही उसने खाई थी, वो पतली हुई है। बाहर का उसका पहले खाती थी बाहर का, अब छोड़ के उसका दिल नहीं करता ज़्यादा बाहर का। खाती है अभी भी, मतलब वैसे ऊट पटांग ज़्यादा बाहर का नहीं खाती है। तो आपने अगर बुक करवाना हो या कुछ करना हो तो आप इन नंबर पे, मेरे हस्बैंड का नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। और ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र का गाइस पूरा फ़ायदा उठाओ। शैम्पू लेना हो, कंडीशनर लेना हो, या आदिवासी तेल लेना हो, या स्किन प्रोडक्ट लेने हो, या आपको स्लिम किट लेना हो पतले होने के लिए, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। बैंगन की सब्जी बिल्कुल बन के गाइस तैयार हो चुकी है। देखो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। इसमें हरा धनिया डाल दिया मैंने, गरम मसाला डाल दिया, और गाइस में थोड़ा सा पानी भी डाला था, कोई मसाला नीचे लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी डाला, उसके बाद ही गले हैं। मतलब आपको भी लगे कि अगर पानी की कमी है या मसाला नीचे लग रहा है और बैंगन नहीं गले हैं,
तो आप ज़रूर पानी डाल सकते हो। मैंने डाला है थोड़ा सा बैंगन, बिल्कुल ये देखो गाइस गल चुके हैं। तो ये अभी इसको बस इसको लिड को लगा देते हैं। तो गाइस भाप में अपने आप ही बंद करते हैं, गैस को ऑफ करते हैं और अपने आप ये बनते रहेंगे। तो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और तरुण बसरा 9 हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर वो भी आपने फॉलो नहीं की तो जल्दी से जा फॉलो कर लो। फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, अगर वहाँ भी आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। क्या जाता है गाइस, एक बटन ही तो दबाना है, बस बेल को एक दबाना है और हमारे को सब्सक्राइब हो जाओगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, थोड़ा सा तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ी सी हमारे लिए कर सकते हो। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।